भरमौर पांगी के विधायक जियालाल कपूर को विपक्ष हमेशा अपने सवालों के निशानों पर लेता आया है। विपक्ष का कहना है कि भरमौर पांगी के विधायक द्वारा घाटी में केवल ठेकेदारों को ही जन्म दिया गया है, लेकिन इस बात पर उन्होंने साफ कर दिया है कि पांगी में राजनीति के नाम पर ठेकेदारी कर रहे भ्रष्ट ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये बात पत्रिका न्यूज हिमाचल के साथ वार्तालाप के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पांगी के कई विकास कार्य हो रहे हैं। विभागीय अधिकारियों को आदेश दिए जा रहे हैं कि उन ठेकेदारों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए जो पांगी में केवल भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। आपको बता दें कि पांगी में मौजूदा समय में कई मूलभूत समस्याएं चल रही है, जिसका कारण यही है कि पांगी के नेताओं द्वारा उस समस्या को उच्चतम स्तर पर नहीं पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा मौजूदा समय में कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, लेकिन अभी तक पांगी की जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाया है। वीडियो डेस्क पत्रिका न्यूज हिमाचल.in। जी सर, बताएंगे सर, अभी आप पांगी घाटी के दौरे पर थे और पांगी में किस तरह का विकास हो रहा है और किस तरह के नए कार्यों का आपने अंजाम दिया हुआ अभी सर? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पांगी घाटी के दौरे से आज ही वापस आया हूँ। एक चंबा में लाडा की मीटिंग थी और पांगी घाटी में विकास निरंतर हो रहा है। अभी जिस कार्यक्रम में मैं गया था, एक लूज स्कूल जो अपग्रेड किया है, जी सर, उसका मैंने उद्घाटन किया विधिवत रूप से। एक एनुअल फंक्शन था कॉलेज का, उसमें हम मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ गए। इसके साथ साथ हमने पांगी घाटी का दौरा भी किया है जी, और विकास कार्य जो हो रहे हैं उसकी हमने समीक्षा की है और अधिकारियों को मैंने निर्देश दिए हैं कि अब मौसम खुल गया है और जितने भी हमारे पेंडिंग काम हैं उन काम को सुचारू रूप से चालू करें। जी सर, जैसे अपग्रेड की बात की सर आपने लूज स्कूल की सर, अब जब उपचुनावों के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पांगी दौरे में आए थे तो उन्होंने एक ही मंच से घोषणा की थी लूज स्कूल और मिंदल स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन सर उसमें एक ही स्कूल को अपग्रेड किया गया, उसका क्या कारण रहा सर? उसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। जी सर। अब जब लूज स्कूल अपग्रेड हो सकता तो मिंदल क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल सर। इसमें जो विभाग से एक रिपोर्ट मांगी जाती है तो मिंदल स्कूल की रिपोर्ट नहीं आती। मैंने अधिकारी से बात की है कि तुरंत उसकी रिपोर्ट भेजें और स्कूल को हम कैबिनेट में लाकर तुरंत अपग्रेड कर देंगे जी। और जो माननीय मुख्यमंत्री ने जितनी भी घोषणाएं की हैं पूरे प्रदेश भर में, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी घोषणा ऐसी ना हो कि मुख्यमंत्री बोल के जाएं और वो इम्प्लीमेंट ना हो। इसलिए मिंदल स्कूल का हम कोशिश करेंगे इस महीने, अपने अप्रैल महीने, जी सर, इसको हम अपग्रेड करवा देंगे। जी सर, जैसे हमारे पांगी घाटी के बॉर्डर संसारी नाला पे सर हमारे सुरक्षा कर्मी बैठे हैं, आर्मी के जवान वहाँ पे तैनात रहते हैं दिन रात, लेकिन सर उनकी व्यवस्था के लिए पीछे हम पांगी घाटी गए थे तो वो उनका कहना है कि उनके लिए पिछले साल एक टेंडर बिठाया गया था कि उनके लिए एक वर्षाशालिका और एक यहाँ पर उनके लिए शौचालय बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया, लेकिन सर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। ये मामला मेरे ध्यान में नहीं था। जी सर। आज ये मामला आपने मेरे ध्यान में लाया, मैं अधिकारियों से बात करूंगा। अगर तो एरिया वो हिमाचल का है, जी जी, हिमाचल का सर, पांगी का है, जी जी सर, तो जो वो उनकी डिमांड है उसकी मैं पूरी करूंगा। जी सर। इसके अलावा पांगी दौरे में आपका किस तरह का और कहाँ विकास कार्यों का आपने शिलान्यास और उद्घाटन किए सर? अभी शिलान्यास और उद्घाटन मैंने नहीं किए। जी सर। एक स्कूल का मैंने उद्घाटन किया जो अपग्रेड हुआ, जो मैंने आपसे पहले बात की है। जी जी सर, आगामी चुनावों को लेकर किस तरह की पांगी में रणनीतियाँ बनाई जा रही है, आपकी ओर से क्या राय सर? अप्रैल महीने का जो मेरा दौरा रहेगा, जी ये उसी दौरे में हम तय करेंगे। जी सर, इससे पहले भी विपक्ष के विधायक रहे हैं जिन्होंने सर्दियों के मौसम में पांगी का कभी दौरा नहीं किया, तो सर आपका क्या इसमें रहा कि आप इस सर्दियों के सीजन में भी पांगी घाटी का दौरा कर रहे हैं? मेरा एक लगाव बन चुका पांगी घाटी के लोगों से। जी जी, ये आपने सच कहा। जी सर, जी सर, कि आज दिन तक कोई भी विधायक, जी सर, जी मई जून से पहले तो कोई जाता ही नहीं था। बिल्कुल सर, सच और पास अक्टूबर के पास हुआ तो वो जाते नहीं थे, तो उनका अपना रहा होगा वो क्यों नहीं जाते थे। लेकिन पांगी घाटी के लोग मात्र वोट डालने के लिए नहीं है, जी सर, उनके दुख सुख में शामिल होना ये चुने प्रतिनिधि सबका एक हक बनता है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। जी मतलब लोगों ने मुझे चुना है तो सुख में दुख में, चाहे बर्फबारी हो बारिश हो, मैं जाता हूँ। जी सर, आपका एक पीछे लास्ट ईयर का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था जिसमें आप जेसीबी मशीन पे सवार होकर जब पांगी घाटी का दौरा कर रहे, तो उसमें किस तरह का आपका अनुभव रहा सर कि कैसे रोड में सफ़र किया सर? वो बाई चांस ही मैं वहाँ पे जाके फंस गया। जी जी जी,
पांगी घाटी के लोग बार बार मुझे फ़ोन करते थे कि हेलीकॉप्टर नहीं आ रहा, लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो हमारी विधानसभा का सत्र चला हुआ था, जी तो एक वहाँ पे एक हमारा नौजवान शहीद हुआ था, वहाँ हम जा रहे थे। जी सर। तो हेलीकॉप्टर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जब हमें 3-4 घंटे लग जाएंगे वहाँ जो जवान शहीद हुआ था, जी सर। तो क्यों ना हम पांगी घाटी के लिए 2-3 जो फ्लाइटें वो करा दें। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी बात मानी, मैं हेलीकॉप्टर को लेके चला गया जी और मैं जाके वहाँ फंस गया। अब 6 दिन फंसने के बाद तो हमने, लोग बहुत से 150 आदमी था वहाँ फंसा हुआ, जी जी क्योंकि मौसम ख़राब था, हेलीकॉप्टर की फ़्लाइटें नहीं हो सकती थी। तो हम बाई रोड निकले, जेसीबी में हम आए हैं और एक हमारा एक नया अनुभव था कि पांगी घाटी के लोग कैसे रहते हैं, उनकी मुश्किलें सर्दियों में कैसे रहती हैं, और तुरंत प्रभाव से हमने बाकी जो काम हम कर सकते थे हमने कराए। उसके बाद ही ये 9.5 करोड़ की जो लाइटें बांटी, मेरे ध्यान में तब ये आया था कि अंधेरे में बहुत मुश्किल उनका जीवन है, हमने मुफ्त ये लाइटें बांटी। जी। अच्छा अनुभव था। जी सर, ये बहुत ही अच्छी पहल थी, पांगी के लिए सोलर पैनल बांटे गए हैं और गरीबों को बहुत इसका फ़ायदा हो रहा है। लेकिन सर, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 9 करोड़ की पांगी घाटी में सोलर पैनल बांटे गए हैं, तो इसका एक पांगी में प्रोजेक्ट बन सकता था। तो इस पर क्या है सर आपकी राय सर? तो कई साल तो इनकी सरकार रही, जी सर। जी सर। जो हमने किया उसकी आलोचना ये कर रहे हैं। तो इन्होंने ऐसा काम क्यों नहीं किया? अगर वहाँ प्रोजेक्ट बनाना है, हाइड्रो प्रोजेक्ट कोई बनेगा, जी सर। तो एनएचपीसी वालों को तो काम लगभग स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई छोटा पावर हाउस हमने बनाना है, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है, उस काम को भी हम करेंगे। जी सर, इसके अलावा सर, पांगी के अमूमन गांव जो है सड़क सुविधा से जुड़ चुके हैं, लेकिन सर कुछ एक गांव है जहां तक अभी तक सड़क नहीं पहुंची है, जिसमें सर एक कुलाल गांव है, फिर आपका मुर्च गांव है, फिर इसका धनाला गांव है। सर ऐसे छोटे गांव जो है अभी तक सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पाए हैं सर। ये सच्चाई है जो आपने धनाला की बात कही, जी सर। क्योंकि उस पर ब्रिज भी नहीं था, पुल नहीं था। जब हमारी सरकार आई तो उसका हमने पिछले साल उसका उद्घाटन किया है, पुल का, और आगे का काम इस सीजन में हम शुरू कर देंगे। रही मुर्च की बात, तो चस्क आपके ध्यान में ही है। जी जी जी। चस्क रोड हमने बनाया है, पुल भी हमने बनाया है। आगे जो काम करने का हम करेंगे, सड़क बनाएंगे। जी सर, आप देखो ये कुलाल की आपने बात की, जी जी। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तुरंत इसका टेंडर लगाएं और इसका काम जो युद्ध स्तर पर स्टार्ट करेंगे। जी पुंटों में सड़क का काम युद्ध स्तर पर चला है, जी और मुझे लगता है 2-3 महीने में हम पुंटों में सड़क पहुंचा देंगे। जी। सर, अब जैसे पांगी के ठेकेदारों को हमेशा जो है बहुत ही उच्चतम दर्जा दिया जाता है, तो इसमें सर ठेकेदारों के पीछे सर पांगी के कई ऐसे टेंडर हैं जो 2009 को टेंडर लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक काम जो है अनकम्प्लीट है सर। उनके खिलाफ सर, ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है पांगी में सर? ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि वहाँ के लोग जो हैं वो टेंडर लेते हैं, काम नहीं करते। जी और जब पीएसी की हमारी मीटिंग हुई थी, तो उसमें मैंने ये एजेंडा डाला हुआ है कि इन लोगों के काम कैंसिल करें जी और नए ठेकेदारों को काम दें, ताकि वो काम सुचारू रूप से चल सकें। अब ये जो हमारी जो अगली मीटिंग होगी पीएसी की, जी इस मुद्दे को हम फिर उठाएंगे और उनके जो टेंडर हैं, जो काम अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुए, उन कामों को हम कैंसिल कर दें। जी। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पांगी घाटी के बच्चे जो आईटीआई करने के लिए किलाड़ आते हैं, लेकिन सर उनके पास वहाँ पे व्यवस्था नहीं होने का कारण, लैब नहीं होने के कारण, ना उनके पास अपना भवन है, तो वो प्रोजेक्ट जो है आईटीआई प्रोजेक्ट 2009 के बाद लटका हुआ है। तो उस ठेकेदार के खिलाफ अभी तक पीडब्ल्यूडी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है सर। मैंने टारगेट दे दिया कि 2 महीने के अंदर अंदर जी हम आईटीआई का उद्घाटन करेंगे। जो पुराना ठेकेदार था जिसने काम लिया था, उसको हमने जितना उसकी पेमेंट बनती है उस देख के उसको क्लियर करके जी और नया टेंडर लगा दिया। जी। इसके अलावा सर, पांगी की कैसी जन समस्याएं, छोटी मोटी जन समस्याएं, उनका समाधान, जैसे लोग आपके पास आते हैं तो आप किस तरह से प्रदेश स्तर तक पहुंचा रहे हैं सर? अब जो मेरे स्तर पर काम करने के होते हैं जी उनको तो मैं पांगी में ही निपटा देता हूँ, जी, जी। खिलाड़ जाके, ताकि लोगों को शिमला ना दौड़ना पड़े। जी और जो शिमला के काम है वो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके हम उस काम को पूरा करते हैं। जी। सर, एक पांगी का जो विपक्ष के लोग हैं, उनके जहन में सर एक सवाल उठता है हमेशा कि जैसे ही अगस्त अप्रैल आता है सर, जून जुलाई आती है, तो साच पास के नाम पे टेंडर शुरू हो जाते हैं सर। तो ठेकेदार अपनी मशीनरी जो है साच पास के नाम पे फ्री कर रहे हैं। तो इससे अच्छा सुझाव सर ये है कि अगर स्नो कटर लगवाया जाए एक पीडब्ल्यूडी की ओर से, तो जो है पैसा भी बचेगा पांगी के लोगों का और जल्द रोड जो है बहाल भी होगा सर। ये जो विपक्ष के लोग हैं, जी सर। उनका आरोप सही भी हो सकता है, उनको लगता होगा, जी सर। पर ये बात सही है कि अगर हम वहाँ पे स्नो कटर लगा दें तो जेसीबी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये प्रयास करेंगे।
जी। तो सर इस पर क्या है सर चांस कि साच पास कब तक बहाल हो सकता है सर? मैंने एक्शन साहब को वहाँ जाके बोल दिया था कि युद्ध स्तर पर इसका काम दोनों तरफ से स्टार्ट करें जी, और जून लास्ट तक हम इसको खोलने का प्रयास करें। जून लास्ट। तो सर अभी तक मेरे हिसाब से फिलहाल सर कार्य शुरू नहीं हुआ है साच पास का, तो शायद अगले हफ्ते तक होने का। नहीं, अब स्टार्ट हो गया था। जी। तो सर जैसे एक पांगी की सबसे 40 साल, अभी 50 साल हो चुकी है चाइनीज़ सुरंग जो सर, तो उस पर सर आप जो है विपक्ष के लोग भी बोल रहे हैं और कुछ ऐसे संगठन भी है सर कि उस मुद्दे को जाके दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सर अभी तक वो लोगों की मांग जो है पूरी नहीं हो पा रही है सर। उस पे सर क्या भविष्य में हो सकता है सर वो? हमने कभी ये नहीं कभी नहीं कहा ना, हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र था, जी, हमने इस बात का कभी जिक्र भी नहीं किया। ये सच्चाई है कि वहाँ टनल बनना जरूरी है, बिल्कुल सर। ठीक है। अगर हम लोगों को झूठ बोल के उनसे वोट ले लें कि हम चैनी सुरंग बना देंगे, मैंने कई बार पोस्टर पढ़े हैं बिल्कुल सर। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी कि आप हमें वोट दो, हम आपको चैनी सुरंग देंगे, हमने ऐसा कभी भी नहीं बोला। जी सर। लेकिन ये जो शाहपुर से किलाड़ तक जी, ये जो NH की NH डिमांड जो हमारी है, और मुझे लगता है ये मांग पूर्ण भी हो जाएगी, उसमें चैनी सुरंग जो वो इंक्लूड है। जी। सर ये पीछे अभी अपने नितिन गडकरी ने, केंद्रीय मंत्री ने जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला था कि पांगी घाटी के लिए साच पास रोपवे जो है अप्रूवल हो चुका है, तो सर उसका काम कब तक है सर शुरू होने और का? उसकी DPR बन रही है 1023 करोड़ रुपया, जिसके लिए मंजूर हो गया है जी, जी, जी। और वो अखबारों में आया था। जी, जी सर। और पांगी के लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा और नितिन गडकरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आप। थैंक यू।